नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपेन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस.बी. सिंह आज आप लोगों को एमए द्वितीय वर्षीय कक्षा में चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं को बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। हिंदी नाटक साहित्य में जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण स्थान है। वे एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, भृगुस्वामी आदि नाटकों में उनकी नाट्य कला का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त नाटक राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से लिखी गई नाट्य रचना है। यद्यपि इस नाट्य रचना में अनेक पुरुष पात्र हैं, फिर भी सर्वाधिक सशक्त पात्र जो चंद्रगुप्त नाटक का नायक है वह चंद्रगुप्त ही है। वही नाटक का केंद्र बिंदु है। अधिकांश घटनाएं उसी के चारों ओर केंद्रित हैं तथा वही अंतिम फल का भोक्ता है। अतः चंद्रगुप्त को ही इस नाटक का नायक माना जा सकता है। नाटक का नामकरण भी उसी के नाम पर किया गया है। नायक के नाम पर ही नाटक का नामकरण किया गया है। चंद्रगुप्त मगध के मौर्य सेनापति का यशस्वी पुत्र है। यद्यपि पिपली कानन के मौर्य वंश को वृषल सूत्र माना जाता था, क्योंकि बौद्धों के प्रभाव से इनमें आर्य क्रियाओं का लोप हो गया था। तथापि चाणक्य उसमें राजन्य संस्कृति के सभी लक्षणों को देखता है। राजा के उसमें सभी लक्षणों को चाणक्य देखता है। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में प्रसिद्ध गुरुकुल में शिक्षा पाई थी, ठीक है। चंद्रगुप्त के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का विवरण हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है, चंद्रगुप्त की पहली चारित्रिक विशेषता है तेजस्वी व्यक्तित्व। चंद्रगुप्त एक तेजस्वी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। वह सुंदर, सुशील और स्वाभिमानी, वीर स्वाभिमानी, गुरु भक्त, साहसी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ योद्धा। न्याय के लिए संघर्ष करना, अबलाओं की रक्षा करना, दीन दुखियों की सहायता करना वह अपना धर्म एवं कर्तव्य समझता है। इसलिए वह सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। सिकंदर के विरुद्ध युद्ध का संचालन करने के लिए उसे ही सेना का सेनापतित्व सौंपा जाता है। निष्कर्ष यह है कि वह तेजस्वी व्यक्ति से संपन्न नायक माना जाता है। धीरोदात्त प्रवृत्ति का नायक है। चंद्रगुप्त धीरोदात्त प्रवृत्ति का नायक है। धीरोदात्त प्रवृत्ति का चंद्रगुप्त उन सभी विशेषताओं से युक्त है जो नाटक के नायक भी होने चाहिए। अब नाटक का नायक, दूसरी विशेषता हम नाटक का नायक है। नाटक का नायक चंद्रगुप्त नाटक का नायक भी चंद्रगुप्त ही है, क्योंकि वही नाटक का केंद्र बिंदु है। जितने भी चंद्रगुप्त नाटक की घटनाएं घटित होती है वह चंद्रगुप्त की घटनाओं से जुड़ी हुई घटनाएं घटित होती है, ठीक है, और चंद्रगुप्त के जीवन से ही संबंधित होती है। और नाटक के अधिकांश पात्र भी उससे ही किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। सिकंदर की सेना को परास्त करना, मगध के शासक नंद को गद्दी से हटाकर मगध का शासक बनना और फिर सेल्यूकस को पराजित करके संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांध देने का गुरुतर कार्य भी चंद्रगुप्त के नेतृत्व में ही संपन्न हुआ, ठीक। अतः चंद्रगुप्त के नायकत्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तीसरी जो चारित्रिक विशेषता है चंद्रगुप्त की वह वीर एवं साहसी। चंद्रगुप्त वीर एवं साहसी होता है। नाटक के प्रारंभ में ही वह राजकुमार आम्भिक को अपनी वीरता का परिचय देता है। अपनी वीरता से वह सैनिकों को परास्त कर अकेला ही चाणक्य को नंद के बंदी गृह से मुक्त कराता है और नंद को सत्याच्युत कर मगध का शासक बनता है। तक्षशिला में जब राजकुमार आम्भिक सिंहरण को धमकाता है तब चंद्रगुप्त ही आम्भिक को द्वंद्व युद्ध में परास्त करता है। जब चाणक्य उसे बालकों जैसी सफलता को त्यागने का परामर्श देता है तब चंद्रगुप्त कहता है, आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, ठीक। अगली जो विशेषता है बच्चों, उत्कृष्ट देश प्रेम एवं राष्ट्र का। चंद्रगुप्त के हृदय में राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। जब चाणक्य उसे विदेशी आक्रमणों के बारे में सचेत करता हुआ कहता है कि ये विदेशी भारत भूमि को पद दलित करेंगे और आर्यावर्त के सभी राज्य एक एक कर विदेशियों के अधीन हो जाएंगे, तब चंद्रगुप्त उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पाएगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि
यवन यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। अगली जो विशेषता है चंद्रगुप्त के चरित्र चित्र में देखने को हमको मिलती है वह है भाव प्रेमी। चंद्रगुप्त एक भाव प्रेमी के रूप में पाठकों को अत्यंत प्रभावित और आकर्षित करता है। नाटक में आए हुए सभी प्रमुख स्त्री पात्र चंद्रगुप्त से ही संबंधित है। वह मगध की राजकुमारी कल्याणी से बचपन से ही प्रेम करता है, कल्याणी भी उसे बचपन से ही प्रेम करती है और चाहती है, किंतु चंद्रगुप्त और कल्याणी प्रणय सूत्र में नहीं बन पाते हैं। सिंध देश की राजकुमारी मालविका जो अलका की सहेली है चंद्रगुप्त से इतना प्रेम करती है कि चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अर्थात अपने प्राणों को भी दांव में लगा दिया। ठीक है, यवन सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया भी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है। चाणक्य की सम्मति से उन दोनों का विवाह भी हो जाता है। इसलिए यह नाटक राजनीतिक घटनाओं से संकुल है, इसलिए इसमें प्रेम प्रसंग को इतना उभारा नहीं गया है। क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक एक राजनीतिक नाटक है, इसलिए प्रेम प्रसंग को इतना उभारा नहीं गया है। ठीक, चाणक्य अंकुश चंद्रगुप्त पर सर्वत्र रहा है, इसलिए उसका प्रेमी रूप उभर कर सामने नहीं आ पाया। ठीक, चंद्रगुप्त मालविका और कल्याणी दोनों की मृत्यु पर दुखी होता है और अपनी भावुकता का परिचय देता है। अगली जो विशेषता है कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार और कर्मठ। चंद्रगुप्त की कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी एवं कर्मठता को देखते हुए कि चाणक्य प्रसन्न हो जाता है। वह अपने कर्तव्यों को भली भांति जानता है और उनका पालन करता है। एक सच्चे मित्र के रूप में सिंहरण की सहायता कर वह अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देता है। तो राष्ट्र की रक्षा है तो अपने प्राणों की बाजी लगाने में भी नहीं चूकता। चाणक्य के आदेश का पालन करने में वह निरंतर सजग रहता है। चाणक्य को बंदी गृह से अकेले ही मुक्त कराकर वह अपनी गुरु भक्ति का परिचय देता है। इसी प्रकार चीते से राजकुमारी कल्याणी की रक्षा कर वह असहायों अबलाओं के प्रति अपनी कर्तव्य, कर्मठता और ईमानदारी का पूर्णतः परिचय देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में कि चंद्रगुप्त इस नाटक का सर्वाधिक सशक्त एवं प्रभावशाली पात्र है और नाटक के नायक के पद का अधिकारी है। चाणक्य की योजनाओं को क्रिया रूप में परिणित करने वाला चंद्रगुप्त ही है। ऋषि दंडायन उसके रूप में भारत के भावी सम्राट को पहचान कर उसकी क्षमता का सही आकलन करते हैं। वास्तव में चंद्रगुप्त निश्चय ही अपने गुणों से पाठकों को प्रभावित कर अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप उन पर छोड़ देता है। चंद्रगुप्त जैसे पात्रों की सृष्टि जयशंकर प्रसाद जी ने उन नाटककारों की कोटि में अपने को ला खड़ा किया है जिनके पाद उन्हीं के समान अमर हो गए। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध राजनीतिक नाटक चंद्रगुप्त के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताया, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।